47 में ये हंगामे शुरू हो गए थे। हमें कोई शऊर तो उस तरह का नहीं था, लेकिन नारे लगाया करते थे। तो पता चला कि फातिमा जरा और कायद आज़म आ रहे हैं, तो हमारे स्कूल वालों ने हमें ले गए, सड़क पे हमें खड़ा कर दिया, सड़क के किनारे झंडियाँ दे के। तो हमारे पास से बग्गी गुजरी, उसमें फातिमा जना और कायदान बैठे हुए थे। ज़्यादा जो हिंदू सिख थे अमृतसर में, उन्होंने आके तो सारे इलाके जो थे मुसलमानों के वो जलाने शुरू कर दिए और लूटने शुरू कर दी। रात को जो है ना हिंदू आया करते थे हथियार वगैरह लेके, तो मुसलमान गेट के ऊपर पहरा दिया करते थे। हमसायों ने हमें रात को इतला दी कि जी कल यहाँ गांव पर हमला होने वाला है, तो जत्थे तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने हमें अलर्ट किया है। एक दिन हम बाहर खेल रहे थे तो मेरे वालिद आए और उन्होंने कहा कि फ़ौरन तुम कार के अंदर बैठो। मेरी वालदा को और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो लेके उन्होंने कार में डाल के और वो वहाँ से बाहर निकल आए। हमें एक रोज़ तो ये इतला मिली कि ज़िला गुरदासपुर पाकिस्तान में शामिल हो गए। एकदम शहर की तरफ से आग के शोले नजर आने लग गए। तो हालात जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगे, स्कूल वगैरह कॉलेजेस बंद हो गए। मुसलमान भी मरे हुए थे, फिर लाशें थी और उनको वल्चर्स जो थे वो खा रहे थे। मैंने बहुत सी लाशें देखी हैं जब पाकिस्तान हम आ रहे थे, रास्ते में पड़ी देखी हैं। शाम को पता चला कि अटारी के स्टेशन पे वो सारी ट्रेन कत्ल कर दी गई है। उसके बाद हमें वालिद की और अपने मामों की कोई खबर नहीं थी। जब अमृतसर के नज़दीक आए उन्होंने बिल्कुल स्लो कर दी और दोनों साइडों पर ना सिख घोड़ों पे खड़े थे, तलवारें उनके हाथों में थी। और उन्होंने मुसलमानों की साइड पे बंदूकें कस के और फायरिंग शुरू कर दी। फुटपाथों के ऊपर लाशों के ढेर लगे होते थे और हम लोग कैंप से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि ये आर्मी के कैंप में थे, इसलिए महफूज थे। कि जहाँ भी वो सामान देखते थे ना वो तलवार मार के सामान गिरा लेते थे। अब एक अकेला सिख है, तलवार उसके पास है और वो गर्दन काटे जा रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, ऐसे देख के गर्दन झुका के बैठ जाते। मैंने अपने चचा को गोली लगते देखा, रावी में गिरते देखा। मैं आज तक वो सीन मेरी आंखों से नहीं गया। पाकिस्तान बना था यूं